आप समझो आरपीएफ की वर्दी पहन करके आप ये एक प्रोपेगेंडा अपनाई कर रहे हो कि मैं भक्त हूँ, और उसके बाद मारने के बाद बोल रहे हो कि हम तो मोदी का समर्थन नहीं करेगा, जो योगी का समर्थन नहीं करेगा उनका यही हाल होगा। आप हमारे देश के मुसलमानों को पाकिस्तान का मुसलमान बता करके मारोगे। अगर यही मारने वाला एक सिपाही मुसलमान होता और मरने वाले हिंदू होते तो आप समझो कितना आतंक मचा होता कि देखो ये तो देखो सेना के रूप में भी आतंकवादी हैं। इसने सारे फौजी समाज को बदनाम किया, इसने सारे जवानों के ऊपर उंगली उठा दी, इसने देश के तिरंगे में लिपटने आने वाले जो सम्मान हम जिनके लिए सलूट मारते हैं, इज्जत करते हैं उन फौजी भाइयों की, उन फौजी भाइयों पे सवाल खड़ा कर दिया। आप जिस मीडिया की बात कर रहे हो, दंगा भड़काने में सबसे बड़ा योगदान तो मीडिया का है। आज की डेट में क्या होता है, आप भगवा गमछा गले में डालो, पुलिस वाले को थप्पड़ मार दो, कोई आपसे सुनवाई नहीं करता। आप इस वीडियो को चलाओगे, उसी में निकल के भक्त आएंगे, बोलेंगे मैं बात में हुआ वहाँ तो बोलो सरदार जी, हाँ नागलोई में वो वहाँ तो बोलो। अरे हम तो उसका भी विरोध करते हैं, पर आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हो? मोनू मेनोन उसके लिए पूरा मास्टरमाइंड है, हम तो उसका पूरा का पूरा कहते हैं। जो फौजी के रूप के अंदर एक आतंकवादी ने उन बच्चों को मार दिया, आदमियों को मार दिया, सरेआम मौत के घाट उतार दिया, और मानसिक तौर पे अगर बीमार है तो और किसी हिंदू भाई को क्यों नहीं मारा, जिससे बहस हुई और मुसलमानी चुन चुन के क्यों मारे? क्योंकि नफरत है उसके अंदर। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको जवान मत कहो। आज जवान के भेष में वो भक्त था। आज बड़ी शर्म की बात है, हम उनको जवान कह रहे हैं। आज जवानों का सर शर्म से झुक गया। आज जो हमारे देश का सम्मान है, मेरी बात सुनो, जब हमारे देश का सम्मान है, आज वो देश का सम्मान कौन होते हैं? हमारे देश के जवान। आज हम लोग सोचते हैं कि आरपीएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, हमारे बीएसएफ के जवान हैं, हम उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पर आज इन्होंने हमारे मन में भी एक वहम खड़ा कर दिया कि हम उनको सम्मान दिया, दरिंदा समझें। तो एक ऐसा इंसान पूरी की पूरी आज फौजी समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर भी एक कहीं ना कहीं लांछन लगा रहा है। आप समझो आरपीएफ की वर्दी पहन करके आप ये एक प्रोपेगेंडा अपनाई कर रहे हो कि मैं भक्त हूँ, और उसके बाद मारने के बाद बोल रहे हो कि हम तो मोदी का समर्थन नहीं करेगा, जो योगी का समर्थन नहीं करेगा उनका यही हाल होगा। आप हमारे देश के मुसलमानों को पाकिस्तान का मुसलमान बता करके मारोगे, गोलियां मारोगे बिना किसी सबूत के, बिना किसी गलती के, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर एक हिंसा है, आपके अंदर एक नफरत है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इस तरह से क्या पता लगता है कि हमारे देश में नफरत परोसी जा रही है। आप जिस मीडिया की बात कर रहे हो, दंगा भड़काने में सबसे बड़ा योगदान तो मीडिया का है। आज हमारे देश में जो मीडिया ने हालात पैदा कर दिए हैं वो ये पैदा कर दिए हैं कि पड़ोसी को पानी ना पूछ के एक दूसरे को जहर की पुड़िया देंगे। ये माहौल पैदा कर दिया हमारे देश की मीडिया ने। नफरत पूरी की पूरी परोसते सुबह शाम, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसके सिवा मीडिया में कुछ चलता ही नहीं है। आप समझो इस बात को। ये सारा का सारा जो मीडिया का एजेंडा है यही तो देश में नफरत को खड़ा कर रहा है। आज मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, ये मीडिया को एजेंडा देती है, चलाओ सुबह शाम। मणिपुर नहीं चला इन लोगों से, बाकी घटनाएं नहीं चली इन लोगों से, और मुसलमानों की जो कोई घटनाएं होती हैं उनको ये हाईलाइट करके चलाते हैं। अगर यही मारने वाला एक सिपाही मुसलमान होता और मरने वाले हिंदू होते तो आप समझो कितना आतंक मचा होता कि देखो ये तो देखो सेना के रूप में भी आतंकवादी हैं। अब आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको क्या बोलोगे कि ये भी आतंकवादी है? हमने तो नथुराम गोडसे को आतंकवादी आज तक समझा था, आज़ाद भारत में ये दूसरा और निकल के आ गया। आप समझो इस बात को। तो आज हमारे देश में जो ऐसी गंदगी देखने को मिल रही है ये मीडिया की बदौलत है। ये हमारे देश की मोदी सरकार का जो नफरत का मॉडल है, ये उसकी एक भेंट चढ़े हैं लोग हमारे देश। मैं आपको बताता हूँ, वो तो उसने बचाव किया है। उसने मारने के बाद योगी और मोदी का क्यों बोला? ताकि भक्तों का समर्थन मिल जाए, ताकि भक्त उस बात को कवर कर सकें। मेरी बात सुनो, आज भक्त, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, मीडिया की बात नहीं कर रहा। मीडिया तो आज की डेट में अगर नहीं समर्थन करेगा तो कटघरे में खड़ा हो जाएगा। आप समझो इस बात को। इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, आज मीडिया को तो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, पर दिखाने के भी तरीके होते हैं जनाब। अगर यही कोई मुसलमान होता तो मीडिया के दिखाने का तरीका, अंदाज बिल्कुल अलग होता। ये देखो आतंकवादियों ने मार दिया, ये देखो आतंकवादी थे, बचपन जिनके दिमाग होता है ये कोई सेना में नहीं है, सारे मुसलमानों का बायकॉट करो जो सेना के अंदर है, ये मुसलमान चलाते, ये मुसलमानों के खिलाफ चलाते। आप समझो इस बात को। तो हमारे देश के अंदर जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, तो आज पूछने की बात है कि ऐसे भक्तों को आप क्या बोलोगे? जो उसने मोदी का नाम लिया, योगी का नाम लिया, आप जानते क्यों लिया? आपने बचाव में लिया ताकि उसके ऊपर सजा का प्रावधान कम हो जाए। आज देखो उसको अन्य भक्तों का सपोर्ट मिलेगा और सरकार को भी लगेगा ये तो हमारा बंदा है। आज की डेट में क्या होता है, आप भगवा गमछा गले में डालो, पुलिस वाले को थप्पड़ मार दो, कोई आपसे सुनवाई नहीं करता। अभी आपने देखा एबीवी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों को पीट दिया था तो राजस्थान के अंदर। तो ये क्या है अपने आप में? ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे देश के अंदर भगवा गमछा जो एक शांति का सनातन का प्रतीक था, शांति का प्रतीक था, भाईचारे की उसके अंदर से खुशबू आती थी। इन्होंने उसको कहीं ना कहीं खून में सन दिया है, खून में रंग दिया है, ये हमारा दंगे की ढाल बना दिया है। तो आज यही हमारे जो भक्त हैं, आज उसी में से एक भक्त ने वर्दी पहन ली। यानी कि जब एक भक्त देश का वर्दी पहनेगा तो ये माहौल देखने को मिलेगा कि उसके दिमाग में नफरत पलेगी। तो ये जो घटना है ये घोर निंदनीय है, पर भक्तों के पास जवाब है। आप इस वीडियो को चलाओगे, उसी में निकल के भक्त आएंगे,
बोलेंगे मेवात में हुआ वहाँ तो बोलो सरदार जी, हाँ नागलोई में हुआ वहाँ तो बोलो, अरे हम तो उसका भी विरोध करते हैं, पर आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हो? हम तो कहते हैं आप मेवात की घटना का खुले शब्दों में हम उसका विरोध करते हैं। मोनू मनोसर उसके लिए पूरा मास्टरमाइंड है, हम तो उसका पूरा का पूरा कहते हैं। आज वहाँ जो हिंदू मुसलमान के दंगे देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने नफरत बोई है उसका अंजाम तो मुसलमान भी चढ़ेंगे, तो हम उसका समर्थन नहीं करते। हर कम्युनिटी में दंगा किस्म के लोग करने वाले लोग हैं। आज हम मेवात की घटना की भी निंदा करते हैं, हम नागलोई में जो घटना हुई मोहर्रम के दिन उसकी भी निंदा करते हैं, पर आप तो बोलो कि हम इसकी भी निंदा करते हैं। जो फौजी के रूप के अंदर एक आतंकवादी ने उन बच्चों को मार दिया, आदमियों को मार दिया, सरेआम मौत के घाट उतार दिया। और रेल में अब रेल ये मॉडल रह गया। रेल में चढ़ते लोग पहले डर रहे थे हादसे होंगे, पटरी से उतर जाएगी, पटरी से उतर जाएगी, नहीं पटरी से उतर जाएगी। आप मोदी सरकार में जो रेलों का नया मॉडल आया है वो तो ये है ना, गाय भैंस भी टक्कर मारेंगी तो पिचक जाती हैं, पटरियों से उतर जाती है, जो उड़ीसा में हुआ। तो आज एक रेल का नया मॉडल निकल के आया, गोली कांड। गोलियां भी चल सकती हैं रेल के अंदर। मतलब आज की डेट में एक मुसलमान पहले तो भगवाओं को देख के छुप रहे थे कि जय श्री राम बुलवाएंगे, अब तो पुलिस वालों को देख के भी डर लगेगा कि भैया क्या पता एक बंदूक निकाल के हमारी कनपट्टी पे टिका दे। तो ये इसने सारे फौजी समाज को बदनाम किया, इसने सारे जवानों के ऊपर उंगली उठा दी, इसने देश के तिरंगे में लिपटने आने वाले जो सम्मान हम जिनके लिए सलूट मारते हैं, इज्जत करते हैं उन फौजी भाइयों की, उन फौजी भाइयों पे सवाल खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ अपने आप में दिखाता। अगर मानसिक तौर से बीमार चल रहा था तो आज वो सेना में क्यों था? वो आरपीएफ की जवान की ड्यूटी क्यों निभा रहा था? मानसिक तौर पे बीमार आदमी वो सनकी है, सनकी और मानसिक तौर पे बीमार का फ़र्क होता है। अगर मानसिक तौर पे बीमार था तो घर बैठाना था, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना था, आप समझो। और मानसिक तौर पे अगर बीमार है तो और किसी हिंदू भाई को क्यों नहीं मारा, जिससे बहस हुई और मुसलमानी चुन चुन के क्यों मारे? क्योंकि नफरत है उसके अंदर, उसकी मानसिकता जो है उसकी जो, हाँ तो ये ऐसी तो बहस हुई थी, वो तो बहस की वजह से मारा है। जब किसी से हमारी बहस होगी तो हम थोड़ा ना देखेंगे हिंदू या मुसलमान है, पर बहस का मुद्दा क्या था? ये बहुत बड़ा मुद्दा था। बहस का मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीति थी, बहस का मुद्दा कहीं ना कहीं आज की जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है हिंदू मुसलमान की उसके ऊपर थी। तो राजनीति मैं कह रहा हूँ गंदी जो आज हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है उसका मुद्दा था, और उस गंदी राजनीति की वजह से मुसलमानों से खार खाने वालों की कमी नहीं है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर आज की डेट में मुसलमानों को तो टारगेट करना ही करना है, चाहे ज़बान से करो या गोली से करो या जय श्री राम का नारा लगा के उन्हें मार पीट के लिंचिंग के माध्यम से करो। आज हमारे देश के अंदर शांति प्रिय जो माहौल है वो ये भक्त बनने ही नहीं देंगे।